होश में आओ, 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 होश में आओ। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, वो हमसे टकराएगा, झूठ हो जाएगा, वो हमसे टकराएगा, झूठ हो जाएगा। वो गठबंधन जिंदाबाद, 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 वो गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मौलिक अधिकार का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मौलिक अधिकार का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे, आज बिहार बंदी का पूरा असर मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जब अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात रही है, राष्ट्रीय जनता दल और हमारी महागठबंधन उस पर पूर्ण सजग होकर के अपनी बातों को रखी है। और यहाँ पे जो आज चक्का जाम हुआ है पूरे प्रदेश में, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश की जा रही है चुनाव आयोग द्वारा। और जिस तरीके से उनके द्वारा जो हर नीतियों के बदलाव, हर दिन नीतियों का बदलाव किया जा रहा है कि आप 2024 के वोटर हैं, आप पुनर्निरीक्षण के नाम पर पे हम लोगों का दलितों का, शोषित का और अति पिछड़े लोगों का आप नाम काटने की जो साजिश रच रहे हैं वो कहीं से उचित नहीं है। हमारी मांग यही है कि इस पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम को वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लेते हैं तो 2024 का जो इलेक्शंस हुआ है उसको भी फर्जी घोषित किया जाए और पूर्ण रूप से फिर से दोबारा चुनाव किया जाए नए वोटर के साथ। इतने देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जब करीब आ गई है तब ऐसा नियम निकाला गया है, ये सरकार का कहीं साजिश तो नहीं है? बिल्कुल साजिश है, और साजिश की बू हर एक ये चीज़ देख सकते हैं कि हर लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है और प्रतीत हो रहा है कि ऐसी साजिश की जा रही है। विगत 2 महीने में 4.5-5 करोड़ लोगों का पूर्ण निरीक्षण नहीं किया जा सका किसी भी हाल में। पिछली बार जब पूर्ण निरीक्षण का काम हुआ था तो लगभग तकरीबन 2 साल लगे थे इसमें, और विगत 2 महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव है और उसमें आप चाह रहे हैं कि ये 5.5 करोड़ 5 करोड़ लोग का पूर्ण निरीक्षण हो जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं से उचित नहीं है। ऊपर से आपकी नीतियों का बदलाव, आप कहते हैं पहले कि 25 तारीख तक आप कागज जमा कीजिए, ये 2 कागज जमा कीजिए, जिनके नाम है, जिनके माता पिता के नाम है वो 2 कागज जमा करेंगे अपने माता पिता का वोटर लिस्ट में नाम लगा करके। तो ऐसी नीतियां बना रहे हैं और अब कहते हैं BLO के माध्यम से कि भाई आपको कोई भी कागज जमा करने की जरूरत नहीं, खाली आप फोटो और हस्ताक्षर कर दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं तो आप उनका जो है अस्तित्व तो मांग रहे हैं ना, कहीं ना कहीं तो उनसे ये मांग रहे हैं कि आपका क्या आइडेंटिटी है। 2024 में हम लोग यहाँ देश के निवासी हो गए और 2025 में देश के विदेशी हो गए, तो ऐसी कोई साजिश की बूही है जो इलेक्शन कमीशन जो है सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ाने का काम कर रही है और लोगों की वोट का अधिकार को है उस पर चोट पहुंचाने का और लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश चल रही है। सरकार सुनवाई करेगी इस पे? बिल्कुल, सरकार को सुनना पड़ेगा। जिस तरीके से मौलिक अधिकार के लिए लोग घर से अपने बाहर आए हैं और पूरे प्रदेश में चक्का जाम की स्थिति है, तो मुझे लगता है कि पूर्ण निरीक्षण कार्यक्रम को रद्द करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आगे जो है चप्पा चप्पा और जाम होने की स्थिति होगी। और हम लोग पूर्ण रूप से हमारे साथियों के साथ हैं, जिनके साथ तकलीफ है उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल है, महागठबंधन उनके साथ है और हम लोग उनका पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाने का काम करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये जो इतने कम समय में इतने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांग रहे हैं जो सबके पास संभव नहीं है, ये सरकार का मंशा है कि दलित, पिछड़े और अकेलियत के लोगों का नाम छांट कर उनके नागरिकता समाप्त कर उनको वोट से वंचित रखा जाए। यही हम लोग ये नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे जितनी लड़ाई लड़नी हो हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे और नागरिकता नहीं गंवाएंगे। इसके लिए चाहे जो कुर्बानी देनी हो।